8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल, ये बड़ा स्पष्ट और ये बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर, आसान शब्दों के अंदर, आंकड़ों के साथ में ये पुस्तिका जो इन्होंने निकाली है। मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत सुरजेवाला जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए, जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 142 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आए जिन्होंने कोरोना की आपदा में भी 30 लाख करोड़ रुपया कमाया? तो अच्छे दिन तो इन लोगों के आए। अच्छे दिन आए उन बैंक लुटेरों के जिन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए का गबन किया। बैंक लुटेरों ने, अच्छे दिन तो उनके आए। और देश की जनता जिनसे वोट अच्छे दिनों का वायदा लेकर के किया गया, उनका क्या हुआ? 1,000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए। किसानों के लिए क्या? 3 काले कानून, आत्महत्या का दंश और मात्र 27 रुपए रोज की आमदनी, ये किसानों को मिला। युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। एमएसएमई को, मध्यम वर्गीय जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिला? 60 लाख एमएसएमई तालाबंदी के कगार के ऊपर हैं और व्यापार के अंदर मंदी है। 84% लोगों की घटी हुई आमदनी है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे? आज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से ये पूछना चाहती, अगर हम लोग जो है विश्व स्तर के ऊपर जो अलग अलग सर्वेज होते हैं, अलग अलग आंकलन होता है, अगर हम भारत को और भारत का हम 2014 और आज के अगर हम आंकलन करें, और इस पुस्तिका में बहुत ही खूबसूरती से इसका पूरा ग्राफिक डिटेल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 2014 के अंदर 55वें पायदान पे था, जो आज बढ़ करके 101वें पायदान पे, 101 नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत पहुंच गया। आप सोचिए, 55 नंबर से बढ़ करके 101वें नंबर पे। ये भारत का विश्व के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत ने इतनी प्रगति भारत के अंदर करी, जिसको ये विश्व गुरु बना रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप सबके सब साथी 140 से ऊपर बढ़ करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर हमारा विश्व की गिनती के अंदर 150 पे आ गए। जेंडर गैप इंडेक्स 114 से बढ़ करके 140 पे पहुंच गए। रूल ऑफ लॉ, जो कि हमारे किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 35 से बढ़ करके हम 79 पे हम लोग पहुंच गए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 102 से बढ़कर 115 पे पहुंच गए। डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, 27 से आगे बढ़ करके हम 46वें पे पड़ गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी हम 69 से बढ़ करके हम 71 तक के हम सबके सब लोग पहुंच गए। तो हर वैश्विक मापदंड के अंदर भारत फिसलता जा रहा है और भारत नीचे गिरता जा रहा है। आज भारत की स्थिति यह हो गई है। तो हम लोगों ने जो 8 साल 8 छल जो कहा है, इसको 8 अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा है। सबसे पहला छल भाजपा है तो महंगाई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई 30 सालों में आज तक के सबसे ज्यादा बढ़कर के 15.08% पे पहुंच गई। खुदरा महंगाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8 साल में सबसे बढ़कर के 7.8% के ऊपर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 27,50,000 करोड़ का एक्साइज भाजपा की सरकार ने पिछले 8 वर्षों के अंदर लिया है। अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ा करके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया
और उसकी भरपाई जनता की जेब काट करके जो करा जा रहा है, धनाढ्य अपने मित्र पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की भरपाई करने के लिए जो कमी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए जनता की जेब पे से, साधारण और गरीब लोगों की जेब पे से डाका डाला जा रहा है। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। और दूसरा छल और भी महत्वपूर्ण, सबसे युवा देश को बेरोजगार व अनपढ़ता के अंधकार में झोंका। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का यह आलम है कि आज 7.9% के सबसे ऊंचे पायदानों में से एक है। CMI का इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, सीडा की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट कहती है कि 45 वर्ष के अंदर आज तक के सबसे ऊंची बेरोजगारी हमारे देश में है तो आज है। जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2016 में 47% थी, घट करके आज 39% हो गई है। यानी 8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा हो गया है। यानी कि आज हमारे देश के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अगर हम आधार लगाएं तो 48 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2016-17 के अंदर 5 करोड़ 10 लाख लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, जो आज घट करके मात्र 2 करोड़ 70 लाख लोग रह गए। सरकारी नौकरियों की बात करें तो 62 लाख सरकारी नौकरियां वैकेंसी है, 62 लाख वैकेंसीज हमारे देश के अंदर है। तीसरा जो हमारा छल है वो अर्थव्यवस्था, अर्श से फर्श के 8 वर्ष में गर्त में अर्थव्यवस्था। जीडीपी की ग्रोथ कांग्रेस के समय में औसतन 8.36% प्रति वर्ष थी, घट करके भाजपा के समय में आधी लगभग 4.75% रह गई। और ये भाजपा के फिगर्स हैं, ये सरकारी आंकड़े, कोई हमारे आंकड़े भी नहीं। अगर सरकारी कर्ज की बात करें तो 67 ईयर्स में सरकार के, जब तक के 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 55 लाख करोड़ का कुल कर्ज सरकार ने लिया था। पिछले 8 सालों के अंदर, सिर्फ मात्र 8 सालों के अंदर 80 लाख करोड़ रुपया कर्ज सरकार ने लिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बैंक्स के बात करें तो 21 लाख करोड़ का हो गया। लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें, जो बड़े बड़े धनाढ्य धन्ना सेठों के जो लोन्स राइट ऑफ किए जाते, किसानों के नहीं, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के नहीं, छोटे दुकानदारों के, छोटे उद्योगपतियों के नहीं, बल्कि धन्ना सेठों के अगर लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के लोन्स राइट ऑफ करेंगे। PSUs को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल पे लगा दिया, पूरे देश को इन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया है, पूरे देश के लोगों को कर्ज के ऊपर इन्होंने डुबो दिया है। ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का भारत को अच्छे दिन दिखाने का सपना पूरा इस तरीके से करा जा रहा है, ये हम सब लोगों को आज समझने की जरूरत है। चौथा सल, आमदनी किसानों को कहते थे कि 2 गुना होगी, आमदनी नहीं हुई 2 गुना, दर्द दिया 100 गुना। कैसे? 3 काले कानून लागू कर दिए, 750 किसानों को अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा, जब जाकर के इस सरकार के कान के ऊपर जूं रहेंगी। विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना है आता। आपकी आवाज